तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, हुक्स एंड निडल्स। आज हम देखेंगे कि हम हाफ डबल क्रोशे में रिबिंग कैसे बनाते हैं यूजिंग हाफ डबल क्रोशेस। एंड ये सिंपल रिबिंग पैटर्न है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको सिर्फ हाफ डबल क्रोशे बनाना आना चाहिए। और ये रिबिंग यूज होती है यूजुअली गारमेंट्स में, बॉर्डर्स के लिए, स्वेटर्स होते हैं, कार्डिगन्स होते हैं, या बीनीज में जो बॉर्डर्स होते हैं, या कोई भी ब्लैंकेट बॉर्डर आप देना चाहें, आप रिबिंग किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू एंड इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट। यूजुअली रिबिंग का इफेक्ट, जो ये इफेक्ट है, ये निटिंग से आता है, बट क्रोशे में हम ये इफेक्ट कैसे लेके आए वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो बिना ज़्यादा डिले किए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो राइट अवे। हाफ डबल क्रोशे रिबिंग के लिए हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो अपने यार्न के एंड को हम सर्कल की शेप में ऐसे क्रॉस करेंगे। इस सर्कल में अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे। ये क्योंकि फाउंडेशन चेन्स हैं तो मैं 4.5 mm के हुक से बना रही हूँ। आफ्टर द चेन्स मैं अपने हुक को 4 mm के हुक से स्विच करूँगी। तो हम अराउंड 20 या 22 चेन्स बनाते हैं। सो 1 2 3 4। मेक श्योर आपकी चेन्स लूज हैं, टाइट नहीं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। अब मैं अपने हुक को चेंज करूंगी एंड अब हम हाफ डबल क्रोशेस बनाएंगे पूरी रो में। तो उसके लिए ये जो फर्स्ट 2 चेन्स हैं इनको छोड़ के ये थर्ड चेन में मैं वर्क करूंगी। तो आई विल yarn over, insert my hook on the third chain and pull up a loop। अब 3 लूप्स हैं। अब yarn over करके मैं इन तीनों में से अपने हुक को निकालूंगी। ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशे बन गया। इसके बाद फिर से yarn over करके अगले स्टिच में, अगली चेन में अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करूंगी। फिर से 3 लूप्स हैं हमारे हुक पे। yarn over करके इन तीनों में से मैं अपने हुक को निकालूंगी। ये देखना पड़ेगा आपको, अगर आपका यार्न थोड़ा स्प्लिटी है तो वो अटक सकता है। फिर yarn over, नेक्स्ट चेन, पुल अप अ लूप, 3 loops on the hook, yarn over, pull through all 3, yarn over, insert, pull up a loop and yarn over, pull through all 3। तो बेसिकली ये हाफ डबल क्रोशेस अब हम पूरी रो में लास्ट चेन तक बनाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि हम नेक्स्ट रो कैसे बनाएंगे। तो ये हम लास्ट स्टिच में अपना लास्ट हाफ डबल क्रोशे बना के इसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 and 2, एंड वील टर्न आवर वर्क। अब इसमें वी शेप्स हैं। ये वी शेप जो है हमारा एक स्टिच डिफाइन करता है। इसमें अगर आप देखें, आई विल शो यू, इसमें वी शेप में फ्रंट लूप होती है एंड बैक लूप। तो जो ये हमारी तरफ बार्स हैं, स्लैंटिंग बार्स, ये फ्रंट लूप है, और जो दूसरी साइड बार्स हैं वी की, ये बैक लूप है। तो रिबिंग के लिए हम बैक लूप्स में काम करेंगे। यूजुअली हम दोनों स्टिचेस में अपने हुक को डाल के एंड लूप्स पुल करते हैं, बट रिबिंग के लिए हम सिर्फ अपनी बैक लूप में स्टिचेस बनाएंगे और हमें हाफ डबल क्रोशे ही बनाने हैं इन द बैक लूप, नॉट इन बोथ द लूप्स। तो इसमें दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है
कि यू नीड टू सी विच वन इज योर फर्स्ट स्टिच। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये वाला नहीं है, ये है फर्स्ट स्टिच। तो yarn ओवर, इंसर्ट योर हुक इन द फर्स्ट स्टिच। कई बार क्योंकि ये इजीली मिस हो जाता है तो इसका ध्यान रखना है। पुल अप अ लूप, 3 लूप्स ऑन द हुक, yarn over, pull through all। फिर से yarn ओवर। अब हम बैक लूप में जाएंगे अगले स्टिच के, yarn पुल करके तीनों में से निकालेंगे। फिर से yarn ओवर करेंगे, अगले स्टिच में जाएंगे, yarn पुल करके एंड तीनों लूप्स में से निकालेंगे। मेक श्योर योर yarn इज नाइस एंड लूज ताकि स्टिचेस खींचे नहीं, आराम से पुल हो। फिर से yarn ओवर, insert your hook in the back loop, pull up a loop, yarn over, pull through all 3। yarn over, इसमें डालिए बैक लूप में हुक को, yarn को पुल करें और तीनों लूप्स में से निकालें। तो ये हम पूरी रो में सेम स्टिच बनाएंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि अगली रो में हमें क्या करना है। ये हमने लास्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाया एंड इसके बाद 2 चेन और टर्न। अब थर्ड रो में भी हम सेम रिपीट करेंगे yarn ओवर करके, और जो फर्स्ट बैक लूप है उसमें एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो बेसिकली रिबिंग में आपको एक ही रो का पैटर्न रिपीट करना होता है। इट्स अ 1 रो रिपीट पैटर्न where you are just making your half double crochet in the back loop only। ये लास्ट में लास्ट स्टिच बनाने के बाद अगेन चेन 2, टर्न एंड रिपीट। सो मैं इसके 3-4 रोज बना के एंड आपको दिखाती हूँ कि हाउ डज इट लुक ओवरऑल। सो इट्स द सेम रिपीट, यार्न 2 चेन करके टर्न करना है एंड देन अगेन yarn ओवर, फर्स्ट स्टिच मिस नहीं करना है एंड कंटिन्यू मेकिंग हाफ डबल क्रोशेज इन द बैक लूप। तो मैं ये कंप्लीट करके 3-4 रोज और फिर आपसे यहीं पे मिलती हूँ एंड विल सी कि ये कैसा दिखता है। एंड इसको आप अपने हिसाब से रोज को वट एवर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, लेंथ इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेट्स मीट आफ्टर आई कंप्लीट द अदर रोज। तो ये मैंने 4 रोज और ऐड करी हैं हाफ डबल क्रोशे की रिबिंग की एंड एज यू कैन सी दिस इज हाउ द पैटर्न लुक्स। दिस इज द बैक साइड, इट लुक्स सिमिलर एंड इफ यू स्ट्रेच इट तो थोड़ा स्ट्रेची भी होता है कंपेयर टू रेगुलर स्टिच। एंड ये सिंपल रिबिंग है, सिर्फ हाफ डबल क्रोचेस की इन द बैक लूप, सो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इट्स फास्ट एंड ईजी टू मेक। तो उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, सिंपल सा ये, एंड आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू डू ट्राई दिस। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आप और मेरे पैटर्न्स या स्टिचेस जो मैं लेके आऊँगी मिस ना करें।
अगर आप रिबिंग इन सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे या फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट रिबिंग के वीडियोस भी चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड सो यू विल गेट एन आइडिया कि इन हाउ लाइक थ्रू डिफरेंट स्टिचेस आप कैसे डिफरेंट रिबिंग आउटकम्स क्रिएट कर सकते हैं अपने पैटर्न में। So thank you for watching guys. See you next time in my next video and take care till then. Bye bye.